जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए हम परमेश्वर का वचन देखेंगे जो लिया गया है रोमियो की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और उसका 2 वचन। और यहाँ पर लिखा है, जब हम पाप के लिए मर गए तो आगे उसमें कैसे जीवन बिताएं। कैसे हम पाप के लिए मर गए? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के नाम से हम बपतिस्मा लेते हैं, तो यहाँ आगे लिखा है रोमियो की पुस्तक उसके 6वें अध्याय के 3 और 4 वचन में, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। अतः उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, तो बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी आत्मा हमारे अंदर डाली जाती है और एक नया मन हमारे अंदर डाला जाता है। और यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि जब हम उस मसीह की महिमा के द्वारा जो मरे हुए में से जिलाया गया, जब हमने उसके नाम से बपतिस्मा लिया है, तो अब हम उस नए जीवन में एक नई चाल चलें। यहां हमें एक बात समझनी है कि हमारा जो पुराना जीवन है वो पाप के लिए मर गया है। पाप नहीं मरा है, पर हमारा जो पुराना जीवन है वो पाप के लिए मर गया है। कई बार हम कहते हैं कि काश मैं परीक्षा में ना पढ़ता, काश मैं मोह में ना पढ़ता। पर याद रखिए, परीक्षाएं तो आएंगी, मोह तो आएगा, पर हमें ये बात याद रखनी है कि हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है जिसके द्वारा इन परीक्षाओं का हम सामना कर सके। हमें एक नया जीवन दिया गया है। रोमियो 6 वचन 4 में लिखा है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। इसका मतलब है इस नए जीवन में कुछ नई चालें हैं, कुछ नए तरीके हैं जो हमें सीखने हैं। यहाँ पौलुस कह रहा है, इस नए जीवन में हमें एक नई चाल चलनी है। मतलब पुराने तरीके को बदलना है, पुरानी चालों को बदलना है, नए तरीके को सीखना है, नई चालों को सीखना है। क्योंकि जिस संस्कार में से हम आए हैं, हम सालों से उसी संस्कार में जीते आए हैं। और यहाँ पौलुस कह रहे हैं, जब हम इस नए संस्कार में आ गए हैं, तो अब हमें नई चाल को सीखना है, नए तौर तरीके को सीखना है। हम इस नए जीवन में, अगर हम इस नए जीवन में इस नई तौर तरीके को नहीं सीख रहे हैं, तो मैं आपसे कहता हूं कि हमारे जीवन में कोई प्रगति नहीं हो रही है। हम कहते हैं हम यीशु मसीह में हैं, पर अगर हम नई चाल चलन में नहीं आगे बढ़ रहे हैं, एक बात याद रखिए कि पाप नहीं मरा है, हम पाप के लिए मरे हैं। हम पाप के लिए मर गए। जब ने यीशु मसीह पर बपतिस्मा लिया, बाइबल कहती है हम पाप के लिए मर गए। पर अगर अब भी हम पुरानी जिंदगी की तरह पुराने चाल चलन में चल रहे हैं, तो रोमियो 8:13 में लिखा है, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। यहां लिखा है, यदि हम शरीर के अनुसार करना चाहेंगे तो हम नए जीवन की चाल चलन को हम नहीं चल सकते, और ये हमें आत्मा की मदद के द्वारा करना होगा। कभी कभी हमारे जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं, तो हम अपने बल से, अगर हम कहें ना उन परीक्षाओं का हम सामना कर सकते, तो हम नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर से मदद मांगनी है। हमें कहना है प्रभु से, प्रभु मेरी मदद कर कि तेरी आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा इन परीक्षाओं का मैं सामना कर सकूं। हम उसकी आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ही इस शरीर को हमें ना कहना सीखना होगा और उसकी आत्मा को हाँ कहना सीखना होगा। हमें ये आदत डालनी है, और ये एक दिन में काफी नहीं है, ये हर दिन हमें करना है। रोमियो 7:15 में पौलुस कहता है, जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं मैं वो नहीं करता। यहाँ पौलुस कह रहा है, जो मैं चाहता हूं मैं वो नहीं करता, क्योंकि जो मैं करता हूं उसको मैं नहीं जानता। और आगे पौलुस कहता है, जो काम जिनसे मुझे अब घृणा आती है मैं वही करता हूं। क्या करने की मुझे आदत पड़ गई है? वो कह रहा है, मैं अच्छा करना चाहता हूं पर मैं नहीं कर पाता। या पौलुस आगे 17वें वचन में कह रहा है, ये मैं नहीं करता, पर जो पाप है
जो मुझ में बसा हुआ है मुझसे वो कराता है। और पौलुस आगे 19वें वचन में कहता है, जिस बुराई की इच्छा मैं नहीं करता फिर भी मैं वही करता हूं। इसलिए वो कह रहा है कि इस पुराने जीवन से जब हम नए जीवन में आ जाते हैं तो हमें अब अपने चाल चलन को बदलना है परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। अगर हम अपने पुराने जीवन में देखें तो अगर किसी ने हमें कभी चोट पहुंचाई है तो हम सालों उसके प्रति कड़वाहट रखते हैं, हम कभी उसे माफ नहीं कर पाते। और जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं, अगर उसके बाद भी हम अपने अंदर अगर कड़वाहट रखते हैं और हम क्षमा नहीं करते, तो इसका मतलब है कि हमने आज भी अपना जो जीवन है हम पुरानी आदतों के अनुसार जी रहे हैं, पुराने स्वभाव के अनुसार जी रहे हैं। हमने नए चाल चलन को नहीं सीखा है। और ये इतना आसान भी नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। अगर हमने यीशु में बपतिस्मा लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमारे अंदर क्षमा आ जाएगी, अब हमारे विरोध में कोई भी कुछ करेगा तो हम उसे क्षमा कर देंगे, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह में आने के बाद भी जब हमें ठेस पहुंचाई जाती है, हमें जब तकलीफ होती है, तब भी हम कई बार क्षमा नहीं करते। ऐसा लगता है कि अरे इसने गलती की, इसे तो मारना चाहिए, इसके साथ तो बदला लेना जरूरी है। इस इंसान के लिए प्रार्थना, ये तो बहुत मुश्किल है। इस इंसान को आशीष देना, ये तो बहुत मुश्किल है। कई बार हम काफी समय तक अच्छे बने रहते हैं और उसके बाद अचानक फिर हम गलती करते हैं। क्यों ये गलती होती है? पौलुस कह रहा है क्योंकि जो मेरे अंदर पाप छुपा है ना, वो मुझसे बुराई कराता है। वो कहता है कि बदला लेना जरूरी है। वो कहता है मैं अच्छा करना चाहता हूं पर मैं नहीं कर पाता, क्योंकि मैं बुराई जो नहीं करना चाहता वो बुराई मुझसे हो जाती है। इसलिए वो पौलुस कह रहा है इस नए जीवन में हमें नए चाल चलन को सीखना होगा, हमें इसके लिए मेहनत करनी होगी और हमें परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ही हम कर सकते हैं। हम अपने बलबूते पे ये कभी नहीं कर सकते। हर दिन हमें परमेश्वर से मदद मांगनी है कि प्रभु तू मेरी मदद कर कि मैं अपने मुंह को बंद रखूं। पौलुस कह रहा है 19वें वचन में, जिस बुराई की इच्छा मैं नहीं करता वही किया करता हूं। कई बार हम अपने आप को इतना बुद्धिमान समझते हैं और हम कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। यहां पौलुस कह रहा है कि जिस बुराई की इच्छा मैं नहीं करता वही मैं काम करता हूं। मैं एक बात आपसे कहता हूं, अगर हमें पता है ना अगर ये हमें सही करना है और हम नहीं करते हैं, तो मैं आपसे कहता हूं कि हमारे जीवन में हम कुछ भी साबित नहीं कर रहे हैं। अगर हमें मालूम है हमें ये सही करना है और उसके बावजूद हम सही नहीं कर रहे हैं, तो हम कुछ भी अपने जीवन में साबित नहीं कर रहे हैं। और इसके लिए एक ही चीज है कि हमें हर दिन वचन पर ध्यान लगाना है, हर दिन प्रार्थना करनी है। यीशु ने अपने चेलों से कहा निरंतर प्रार्थना में बने रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। निरंतर प्रार्थना में बने रहो, दिन रात हमें प्रार्थना में ध्यान लगाना है। 2 चीजों की आदत हमने अपने जीवन में डालनी है। पहली चीज कि हमें निरंतर प्रार्थना करनी है, जब समय मिले सुबह प्रार्थना करनी है, दोपहर को, रात को। और दूसरी चीज दिन रात उसके वचन पर ध्यान लगाना है। ये 2 आदतें इस नए जीवन में हमें डालनी है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि निरंतर प्रार्थना तुम करते रहो ताकि तुम मोह में ना फंसो। हमें 2 चीजें हर दिन अपने जीवन में करनी है। बाइबल कहती है उत्पत्ति 24 में कि अब्राहम परमेश्वर के संग संग चलता था। कितनी अद्भुत बात है, लिखा है कि अब्राहम परमेश्वर के संग संग चलता था। अगर हम परमेश्वर के साथ सुबह और रात को प्रार्थना करते हैं ना, दिन को प्रार्थना करते हैं, उसके वचन पर हम निरंतर ध्यान लगाते हैं, तो हम उसकी संगति में ज्यादा से ज्यादा बैठते हैं। और तब हमें अपनी सिर्फ तकलीफों के वक्त उसे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। जब आशीषों के वक्त सिर्फ प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। तब जब हम उसके संग संग रहेंगे ना, तब हम निरंतर प्रार्थना में बने रहेंगे। हर मोह से हमें वो बचाएगा, हर बुराई से हमें बचाएगा और वो हमें बताएगा कि ये तेरे लिए द्वार है। जब अब्राहम परमेश्वर के संग संग चलता था तो परमेश्वर उसको बताते थे यहां रुक जा, यहां तू आगे जा, आगे तेरे लिए खतरा है, वहां तू मत जा, यहां तेरे लिए आशीष है, तो वहां तक देख, क्योंकि वो परमेश्वर के संग संग चलता था। और आज परमेश्वर ने अपना मददगार हमें दिया है, पवित्र आत्मा, जो हमारे साथ रहता है। पर हमें उसे हाँ कहना सीखना होगा। हर दिन हमें उसकी संगति में बैठना है। भजन संहिता 5:1-3 में दाऊद कहता है कि हे यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा,
हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुआई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। कितनी अद्भुत बात है। भजन संहिता 6:9 में वो कहता है, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को भी ग्रहण करेगा। दाऊद ये विश्वास करता है कि परमेश्वर ने उसकी सुन ली है, और ये भी विश्वास करता है कि अब वो उसकी मेरी प्रार्थना का उत्तर भी देगा। और यही हमें भी पता होना चाहिए, अगर परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाएं सुन ली हैं तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। और जब हमें पता है कि वो हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, तो फिर हमें क्यों हर दिन प्रार्थना नहीं करनी है? हमें निरंतर प्रार्थना करनी है, एक दिन नहीं, निरंतर प्रार्थना करनी है। और इस प्रार्थना के जीवन को हमें सीखना होगा। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो हम विश्वास करते हैं, और जब हम विश्वास करते हैं तो हम उस पर आशा रखते हैं, और जब हम आशा रखते हैं ना, तो हम आनंदित होते हैं। भजन संहिता 4:1 में दाऊद कहता है कि हे मेरे धर्म में परमेश्वर, जब मैंने तुझे पुकारा तब तूने मुझे उत्तर दिया, जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पे अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। भजन संहिता 141:2 में वो कहता है, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंधित धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। बाइबल कहती है दाऊद ने सुबह प्रार्थना की, दाऊद ने शाम को प्रार्थना की, दाऊद ने विश्वास के साथ प्रार्थना की कि उसकी प्रार्थना सुनी गई है। उसने ये विश्वास किया कि उसकी प्रार्थना का उत्तर आएगा। तो क्यों ना हम प्रार्थना को अपने जीवन की आदत बना लें? क्यों ना हम उस प्रार्थना को अपने जीवन की आदत बना लें और उसके वचन पर हम दिन रात मनन करें। मरकुस 4:24 में यीशु कहते, चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो, क्योंकि अगर हम वचन को अपने अंदर बसने देंगे ना, तो मुश्किल दौर में वो ही हमारे अंदर से निकलेगा। और वचन में मैं आपसे कहता हूं बदल देने की शक्ति है। दाऊद कहता है कि हमें दिन और रात उसके वचन पर हमें मनन करना है, इसकी हमें आदत डालनी है, इसके लिए हमें यत्न करना है, नए जीवन में नई चालों को सीखना है। प्रेरितों 24:16 में पौलुस कह रहे हैं, मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की ओर और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष ठहरे। पौलुस कह रहा है कि मैं आप यत्न करता हूं कि मेरा जो विवेक है वो परमेश्वर की ओर और मनुष्य की ओर सदा निर्दोष रहे, कभी कभी नहीं। यहां पौलुस कह रहा है कि सदा निर्दोष रहे। और इसके लिए वो क्या कह रहा है? इसके लिए वो मेहनत करता हूं मैं, इसके लिए वो कह रहा है मैं यत्न करता हूं। जानते, मैं आपसे कहता हूं, अगर हम दोषी विवेक के साथ ना, हम कभी भी परमेश्वर के आगे अपनी प्रार्थनाओं को लेकर नहीं जा सकते, हम उससे आराधना नहीं कर सकते। अगर हमारे अंदर आक्रोश है ना, परमेश्वर कह रहे हैं जब तू मेरे सामने अपनी भेंट को, अपनी आराधना को लेकर आता है, और अगर तुझे पता है कि तेरे भाई के साथ तूने गलत किया है, तो अपने भाई से पहले अपने सही कर ले, फिर मैं तेरी आराधना को स्वीकार करूंगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं ना, मैं आपसे कहता हूं कि हमारी जो प्रार्थनाएं हैं, हमारा जो जीवन है, वो सिर्फ दिखावे का जीवन होगा। हमें अपने घमंड को छोड़ना होगा, ये कहने की हिम्मत हमें रखनी होगी कि गलती मेरी थी। हमें हर बात में हम क्या करते हैं अपने जीवन में, हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं, हम कभी नहीं मानते कि गलती मेरी थी। यहां पौलुस कह रहा है कि मैं यत्न करता हूं कि मेरा विवेक निर्दोष रहे। आपको यत्न करना है, मुझे यत्न करना है कि हमारा विवेक परमेश्वर के सामने और मनुष्यों के सामने निर्दोष ठहरे। रोमियो 6:11 में पौलुस कहता है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। वो कह रहे पौलुस कि तुम्हें ये समझना है। पौलुस कह रहा है कि मैं यत्न करता हूं, तुम्हें यत्न करना है, तुम्हें ये समझना है, तुम्हें पुराने जीवन की आदतों को छोड़ना है। अब मेरा पाप से कोई नाता नहीं, अब पाप का मुझ पर कोई अधिकार नहीं। अब मैं अपने जीवन में मुझे चुप रहना सीखना होगा, मुझे सहना सीखना होगा, मुझे क्षमा करना सीखना होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं, अगर हम शरीर के सामने झुकते रहेंगे ना, तो हम पुराने जीवन में वापस जाते रहेंगे। हमें शरीर को ना कहना सीखना होगा। जब हम शरीर को ना कहना सीख जाएंगे, मैं आपसे कहता हूं आपका जीवन इतना सरल हो जाएगा, इतना सफल हो जाएगा। वो परमेश्वर का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। हम सब धन्यवाद देते हैं कि ऐसा प्रेमी परमेश्वर है कि अपने वचन से हमसे बार बार बात करता है, ताकि हम प्रगति करें, ताकि हम आगे बढ़ें। वो कहता है आगे बढ़ो, तुम इस बात को तुम्हें समझना है, इसके लिए तुम्हें यत्न करना है।
हर दिन हमें कहना है कि मैं पाप के लिए मर चुका हूं, अब पाप से मेरा कोई नाता नहीं है, मैं पाप के लिए मर चुका हूं। जानते हैं, जब हम अपने जीवन में हमें एक चीज सीखनी है, चाहे हमें सही लगे या ना लगे, हमें सही काम करना है। कई बार हमें सही नहीं लगता, हमें लगता है कि हम क्षमा नहीं कर सकते, पर हमें क्षमा करनी है और इसके लिए हम सही समय का भी इंतजार नहीं कर सकते। कई बार हम कहते हैं यार सही समय आएगा तो हम क्षमा मांग लेंगे। नहीं, हमें उसी वक्त क्षमा करना है, हमें सही समय का इंतजार नहीं करना, और ये हम अपने बल से भी नहीं कर सकते। हम उस परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ही ये कर सकते हैं। और एक बात मैं आपसे कहता हूं, जब एक बार ना आप क्षमा करना सीख जाते हो ना, तो दूसरी बार क्षमा करना बहुत आसान है। इसलिए पौलुस कह रहा है इस नई चालों को सीखो अपने जीवन की। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हम इस संसार में जीते हैं, पर जो इस संसार के जीने का तौर तरीका है वो हमारा नहीं है। परमेश्वर ने हमें उससे अलग किया है, हमारे जीने का तौर तरीका अलग है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं चौकस रहो, हमें चौकस रहना। यीशु मसीह कहते हैं चौकस रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अपने इस नए जीवन में हमें नई आदतों को डालना है, और सबसे महत्वपूर्ण आदत है कि हमें निरंतर प्रार्थना करनी है अपने जीवन के लिए, ताकि हम मोह में ना पड़ें, ताकि हम परीक्षा में ना पड़ें। और जब मुश्किल दौर आए तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर की मदद के द्वारा हम उस दौर में हम उस चुनौतियों का सामना कर सकें। हमें हर दिन अपने जीवन को जांचना है कि हम कौन सी चाल चल रहे हैं। पौलुस कह रहा है रोमियो 7:19 में, जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं मैं वो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा मैं नहीं करता मैं वही किया करता हूं। आप कहेंगे अरे यार मेरे जैसा भी कोई और है। यहाँ पौलुस वो कह रहा है इसने नए नियम का 2/3 हिस्सा लिखा है। वो ये बात कह रहा है कि मैं भलाई करना चाहता हूं पर भलाई मुझसे होती नहीं। क्यों नहीं होती? वो कह रहा है कि जो मेरे अंदर पाप छुपा हुआ है वो मुझसे बुराई कराता है। जिस बातें मुझे जो पसंद नहीं है फिर भी मैं वही बातें करता हूं, पर वो कह रहा है कि मैं इसके लिए यत्न करता हूं कि इस नए जीवन में नई चाल को मैं चल सकूं। वो कहता है मैं हर दिन अपने आप को मारता कूटता हूं। हर दिन वो क्यों कहता है कि मैं हर दिन अपने आप को मारता कूटता हूं? क्योंकि पता है उसको कि मेरे अंदर आज भी वो पाप छुपा हुआ है। बाइबल कहती है जब हम यीशु मसीह पर बपतिस्मा लेते हैं तो हम पाप के लिए पुराने जीवन के द्वारा हम मर जाते हैं, पर पाप नहीं मरा है। पाप नहीं मरा है, वो आज भी है, मौजूद है, और वो ही हमसे बुराई कराता है। हम कई बार सोचते हैं हमने बपतिस्मा ले लिया, अब तो हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, अब हमारा पाप से क्या लेना देना। बाइबल कहती है पाप नहीं मरा है। यहां पर पौलुस कह रहा है मैं बुराई करता हूं, मैं अच्छाई करना चाहता हूं फिर भी मैं बुराई करता हूं, क्योंकि जो मेरे अंदर पाप छुपा है ना वो मुझसे बुराई करता है। पर मैं आपसे कहता हूं जब हम यीशु मसीह पर बपतिस्मा लेते हैं ना, हमारे अंदर उसका आत्मा डाला गया है, उसका प्रेम डाला गया है, उसकी क्षमा डाली गई है, सब कुछ हमारे अंदर डाला गया है। फिर क्या समस्या है कि हम सही करना चाहते हैं फिर भी हम गलत करते हैं। पौलुस जिसने 2/3 बाइबल नए नियम की लिखी है वो भी इससे होकर गुजरा, हम भी होकर गुजरते हैं। पर वो कहता है आगे कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहरते हुए राज्य करें, और प्रार्थना और वचन के द्वारा उसकी आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हम नए जीवन के चाल चलन को सीखते जाएं। उसका आत्मा हमारे अंदर डाला गया है, उसका प्रेम हमारे अंदर डाला गया है, जिसकी मदद के द्वारा हम नए जीवन के चाल चलन को हमें सीखना है। और जिस दिन हम नए जीवन के चाल चलन को सीख जाएंगे, मैं आपसे कहता हूं उस दिन हम दूसरों के लिए आशीष बनना शुरू हो जाएंगे। और ये हर दिन हमें करना है, ये एक दिन की बात नहीं है कि एक दिन हमें कर दिया। हर दिन हमें यत्न करना है, हर दिन हमें मेहनत करनी है, हर दिन हमें समझना है इस बात को। और ये सब हम उसकी आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा कर सकते हैं। तब हमारे जीवन से हम लोगों के लिए आशीष बन सकते हैं। तब हमारे जीवन से यीशु दिखाई देगा। इस संसार में मुझे और आपको परमेश्वर ने रखा है, एक कारण है। ये जीवन जो परमेश्वर ने दिया है, ये परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। इस जीवन पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये नया जीवन जो यीशु मसीह ने हमें दिया है, इस पर उसका अधिकार है। और वो चाहता है कि हमारे जीवन से यीशु नजर आए, हमारे नए चाल चलन से यीशु नजर आए, हमारे स्वभाव से यीशु नजर आए। इसलिए वो कहता है पौलुस की यत्न मैं करता हूं, हमें यत्न करना है, हमें मेहनत करनी है, हमें इस बात को समझना है।
तब हम वो ज़िंदगी जिएंगे जो ज़िंदगी देने के लिए यीशु आया। तब हम उन अपने जीवन में उसकी शांति और उस आनंद को हम जान पाएंगे। तब हम जान पाएंगे कि वो खुदा जब हमारे जीवन में कार्य करता है, जब हम उसकी अगुवाई में चलते हैं, जब हम उसके संग संग चलते हैं, तब हमारे जीवन से उसकी महिमा होती है। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा आपने बरकत और आशीष पाई है, और आने वाले समय पे हम सब इस वचन के द्वारा और बरकत और आशीष पाएंगे, और हम हर दिन यत्न करेंगे, हर दिन हम मेहनत करेंगे, और हम उसके राज्य के लिए आशीष बनेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बरकत और आशीष दे।